हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर है संक्रमण धातु, संकुलों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों के अध्ययन ने संक्रमण धातुओं के संकुलों के रसायन, केंद्रीय धातु आयनों के आकाशीय विन्यास, स्पेस ओरिएंटेशन एवं धातु लिगेंड्स बंधों से संबंधित हमारे ज्ञान में अप्रत्याशित वृद्धि की है। संक्रमण धातु संकुल भिन्न भिन्न चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अतः चुंबकीय गुणों की भिन्नता का मूल कारण जानना आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक घूमता हुआ आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अतः परमाणु के अंदर उपस्थित आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आवेशित कण हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों ही अपने अक्ष पर गतिशील रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अच्छी गति के अतिरिक्त कक्षीय गति भी होती है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इस प्रकार परमाणु द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक दोनों से संबंधित होता है। नाभिक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। नाभिक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद का आधार है। यहाँ हम केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर ही विचार करेंगे। संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख शब्दावली की जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें फर्स्ट नंबर है आपका चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय पदार्थ के जिस सिरे से पदार्थ में प्रवेश करती हैं वह दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल तथा जिस सिरे से बाहर निकलती हैं वह उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल कहलाता है या बन जाता है। चुंबकीय प्रेरण को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय पदार्थ में से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, पारगम्यता अथवा चुंबकीयशीलता। चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखने पर उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में या तो अधिक या कम प्रभावित होती हैं। पदार्थों का यह गुण उनकी पारगम्यता कहलाता है। किसी पदार्थ की पारगम्यता उसमें उपस्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैपिटल V तथा चुंबकीय क्षेत्र शक्ति कैपिटल H के अनुपात द्वारा व्यक्त की जाती है। तो म्यू इक्वल टू कैपिटल V अपॉन कैपिटल H। यहाँ म्यू बराबर है पारगम्यता। वायु अथवा निर्वात की पारगम्यता म्यू 0 इजिकल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होती है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीकरण की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसका चुंबकीय क्षेत्र सीमा तक होता है। इसका निर्धारण करने वाला कारक चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। यह प्रति इकाई आयतन का चुंबकीय आघूर्ण होता है। कैपिटल I इजिकल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल B। यहाँ कैपिटल I बराबर चुंबकीकरण की तीव्रता है, कैपिटल M बराबर चुंबकीय आघूर्ण तथा कैपिटल V बराबर आयतन। चुंबकीय आघूर्ण की गणना ध्रुवों की दूरी तथा ध्रुव शक्ति की गुणा करके की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका चुंबकीय सुग्राह्यता।
इसमें देखिए चुंबकीकरण की तीव्रता कैपिटल I तथा चुंबकीय क्षेत्र शक्ति कैपिटल H का अनुपात चुंबकीय सुग्राह्यता कहलाता है। इसे कैपिटल K से व्यक्त करते हैं। तो देखिए K=I/H। यहाँ कैपिटल K चुंबकीय सुग्राह्यता है। कैपिटल I प्रति इकाई आयतन के लिए, अतः चुंबकीय सुग्राह्यता प्रति इकाई आयतन में व्यक्त की जाती है। तो पदार्थ का घनत्व स्मॉल d हो तो ग्राम चुंबकीय सुग्राह्यता Xg=K/d। इसी प्रकार आणविक चुंबकीय सुग्राह्यता X=Xg/M=Km/d। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व की उत्पत्ति। ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के किसी चालक में प्रवाहित होने का परिणाम है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता विद्युत का प्रवाह है। विद्युत अर्थात इलेक्ट्रॉनों को एक कोर पर लपेटे तार की कुंडली में प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन का परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाना तार की कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के समान है। इस प्रकार किसी परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना किसी तार की कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा से की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आघूर्ण से उत्पन्न कक्षक चुंबकीय आघूर्ण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहलाता है। इसे कक्षक आघूर्ण ऑर्बिटल मूवमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर गति करता है। इस गति से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आघूर्ण चक्रण स्पिन चुंबकीय आघूर्ण या चक्रण आघूर्ण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की ये दो प्रकार की गतियाँ हैं, पदार्थ को चुंबकत्व प्रदान करती हैं। दोनों चुंबकीय आघूर्ण ही एक परमाणु में चुंबकत्व की भांति व्यवहार करने का गुण उत्पन्न करते हैं, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण ही पदार्थ में चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए डायग्राम दे रखा है आपका कि डायग्राम में आपका सेंट्रल पॉइंट इसमें एक आपके कक्षीय आघूर्ण गति है और एक चक्रण आघूर्ण गति है। इसके बाद न्यू टॉपिक है आपका चुंबकीय व्यवहार के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर में कि जब किसी चुंबक को एक अन्य चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं में कक्षक चुंबकीय आघूर्ण तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के कारण उत्पन्न चुंबकत्व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रवाहित होता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखने पर सभी पदार्थ समान व्यवहार नहीं करते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार दर्शाते हैं या करते हैं। पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनके द्वारा प्रदर्शित भिन्न भिन्न व्यवहार चुंबकीय व्यवहार कहलाते हैं।
इन व्यवहारों से उत्पन्न लक्षणों का सर्वप्रथम सन 1846 में फैराडे ने अध्ययन किया। विभिन्न चुंबकीय व्यवहार में या व्यवहार से जो पदार्थों द्वारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दर्शाए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं या इस प्रकार हैं। तो देखिए, नंबर 1, चुंबकीय सुग्राह्यता के चिन्ह एवं परिणाम। नंबर नेक्स्ट, चुंबकीय सुग्राह्यता की ताप निर्भरता। नंबर 3, चुंबकीय सुग्राह्यता की चुंबकीय क्षेत्र निर्भरता। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर समस्त ज्ञात पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में या चुंबकीय व्यवहार दर्शाने के लिए वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। तो इसमें नंबर 1 दे रखा है आपका प्रतिचुंबकत्व, डाईमैग्नेटिज्म। नंबर 2 दे रखा है आपका अनुचुंबकत्व, पैरामैग्नेटिज्म। नंबर 3 दे रखा लोह चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। नंबर 4 दे रखा है आपके प्रतिलोह चुंबकत्व, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। नंबर 5 दे रखा है आपका फेरी चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म। मुख्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकत्व विशिष्ट भूमिका रखते हैं। अब इस चुंबकीय व्यवहार के लक्षण, प्रभाव, कारणों से संबंधों के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये टॉपिक यहीं तक कंप्लीट। इसके बाद प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में वीडियो बनाएंगे। ये यहीं तक टॉपिक कंप्लीट।